कल हमने तफसीली इंटरव्यू किया 20 साल पुराने मामले पर और हमारे साथ मौजूद थे साबिक कप्तान सलीम मलिक। उन्होंने कहा कि राशिद लतीफ़ ने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई। हमने राशिद लतीफ़ से रब्ता किया और पूछा कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, तो उन्होंने प्रोग्राम में आने से तो माजरत की, मगर उन्होंने कहा कि वो अपने इल्ज़ामात से पीछे नहीं हटे हैं। वो जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात लगाए उस एक एक इल्ज़ाम पर कायम है। उसके बाद उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया। फिर हमने कुछ इल्ज़ामात उनके सामने दोहराए और उन्होंने कहा मैं सब पर कायम हूँ। हम आपके सामने रख देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राशिद लतीफ़ जब पेश हुए तो उन्होंने कमीशन को बताया कि न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च के 5वें वनडे से पहले सलीम मलिक ने मुझे अपने होटल रूम में बुलाया और मैच हारने के लिए 10 लाख रुपए की ऑफर की। उस वक्त कमरे में 5 और खिलाड़ी मौजूद थे। राशिद लतीफ़ के मुताबिक उन्होंने ऑफर मानने से इनकार कर दिया, मगर पाकिस्तान फिर भी जानबूझकर वो मैच हार गया। राशिद लतीफ़ के मुताबिक ये वही मैच है जिसके बारे में अताउर रहमान ने अपना एफिडेविट जमा कराया था। अगस्त 1994 में राशिद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि सईद अनवर को सलीम मलिक ने मनाने की कोशिश की सिंगल ट्रॉफी का मैच हारने में वो साथ दें, मगर क्योंकि सईद अनवर राशिद लतीफ़ के बहुत करीब थे इसलिए उन्होंने फौरन इस बारे में राशिद लतीफ़ को बता दिया। राशिद लतीफ़ ने इस बात को भी कंफर्म किया कि उनकी सलीम मलिक से जनूबी अफ्रीका के टूर में बहस हो गई थी, क्योंकि विकेट पहले बैटिंग के लिए साजगार थी, मगर सलीम मलिक ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग करा दी और जब मैंने उनसे कुरान पर कसम उठाने को कहा कि मैच फिक्स्ड है तो सलीम मलिक ने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। राशिद लतीफ़ ने दावा किया कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि उन्होंने बोर्ड के सरबराह आरिफ अब्बासी को फ़ोन करके जनूबी अफ्रीका आने के लिए इसरार किया, मगर उन्होंने अपनी जगह सलीम अल्ताफ़ को भेज दिया। राशिद लतीफ़ के मुताबिक सूरत हाल ऐसी बन गई कि मैंने बेजार होकर मजीद ना खेलने का फैसला किया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जिससे मलिक कय्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक राशिद लतीफ़ ने उन बैंक चेक्स की भी कॉपीज पेश की जो सलीम मलिक के नाम पर थी और वो ऑडियो कैसेट भी मुहैया कर दी जिसमें अताउर रहमान और सईद अनवर की मैच फिक्सिंग के हवाले से गुफ्तगू थी। ये इल्ज़ामात हैं जो जस्टिस कय्यूम कमीशन की रिपोर्ट में थे। राशिद लतीफ़ कह रहे हैं मैं इन तमाम इल्ज़ामात पर कायम हूँ। हालांकि सलीम मलिक कल कह रहे थे कि राशिद लतीफ़ कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। राशिद लतीफ़ का मेरा कोई मसला नहीं था। एक टॉस हुआ था साउथ अफ्रीका में जिसमें वो बारी लेना कह रहे थे, लेनी है या फील्डिंग करनी है, इस किस्म का था, तो मैंने बारी ले ली थी। उस वजह से थोड़ा सा हमारा रिफ्ट हुआ था। अदरवाइज मेरे राशिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज भी आप फोन राशिद लतीफ़ को कर लें। राशिद लतीफ़ ने आप पर और भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। चेक्स वो बुकीज़ के मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश हुआ कि वो दिखाते रहे कि वो आपके नाम पर थे। साथ ही उस टॉस के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था टॉस के हवाले से, मगर आपने उसके बावजूद उल्टा फैसला किया, पाकिस्तान वो मैच हारा क्योंकि आपने वो मैच फिक्स किया हुआ था। देखें बॉस, बात सुने, ये कप्तान की मर्जी होती है। मैं समझता था उस वक्त कि हमें बारी लेनी चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। मेरा वाइस कैप्टन उस पर एग्री नहीं कर रहा था, पर टीम मैंने लड़ानी थी ना, अंदर कप्तान लड़ाता है ना टीम। तो आपसे अच्छे भी डिसीजन होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ये कोई लिखा तो नहीं हुआ था कि मैं हर वक्त मेरा डिसीजन कोई अच्छा ही होगा। गलत मैं कोई खुद अल्लाह माफ करे कि मैं फरिश्ता तो नहीं था। मगर इस एक मैच के अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आप पर इल्ज़ामात लगाया। वो क्या कहते हैं राशिद लतीफ़ हो, दूसरे खिलाड़ी हो, वो कहते हैं कि उन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए थे आप पर? नहीं, अब तो वो सारे कहते हैं यार गलत हुआ है हमसे। सब कहते हैं कि यार ज्यादती हुई है। आप पूछ लें सबसे, सब कहते हैं ज्यादती। ठीक है, अल्लाह ताला, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह जाने और वो जाने। जिसने जो मेरे लिए किया है वो कोई खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं।